an awareness program is something which we have come up with. And lastly, we are looking at all the above mentioned aspects and consultations both within the Army as well as with outside agencies, and this is something which is currently underway. Thank you. 176. सर, मैं कृष्णमोहन मिश्रा हूँ, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल सेनाध्यक्ष के लिए है। भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लंबा सीमा विवाद चल रहा है। घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, झड़प होती हैं, युद्ध भी हो चुके हैं। यानी भारतीय सेना लगातार कार्रवाइयों में लगी हुई है। कार्रवाइयों में हमेशा अनुभवी सैनिक, सीजन सोल्जर, पुराना सिपाही की बात होती है। 4 साल बाद जब ये जो भी आएंगे रिक्रूट 4 साल बाद चले जाएंगे, तो ऐसी कार्रवाइयों में पुराने सैनिक की कमी अखरेगी नहीं क्या? धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दोनों टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और हमारे ट्रेनिंग के तरीकों को में बदलाव लाने के पश्चात मेरा मानना है कि जो हमारे स्किल सेट्स या कैपेबिलिटीज़, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एक जवान के साथ होनी चाहिए, वही एक अग्निवीर के साथ भी होगी। और वो भी जो ऑपरेशनल चुनौतियाँ हैं जिसका जिक्र आपने किया है, उसका मैं मानता हूँ कि बड़े सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वो तत्पर रहेगा। आप जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के ज़रिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि स्कीम को बड़े स्मूथ और सीमलेस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके होते हमारी ऑपरेशनल क्षमता में कोई कमी ना आए। हम अपने यूनिट्स में सही संख्या में बॉर्डर पर इन अग्निवीर्स को डिप्लॉय करेंगे और इस संख्या में या क्षमता में मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं आएगी। और ये हमारा एक मेन फोकस रहेगा कि अग्निवीर स्कीम के इंडक्शन और स्टेबलाइजेशन के दौरान किसी भी प्रकार से हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, खास करके बॉर्डर एरियाज़ में, इसमें कोई कमी ना आए। धन्यवाद। 86। सर, मैं मधुरेंद्र, न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल नेवी चीफ से है, क्योंकि नेवी में हम देखते हैं कि टेक्निकली प्रोफिशिएंट और ख़ास तौर पे वेल ट्रेंड जो लोग हैं वो होते हैं। चूँकि ये भर्तियां 4 साल के लिए होगी, तो किस तरह से इनको नेवी के लिए टेक्निकली फिट और ट्रेंड किया जाएगा, ताकि वो जो करंट नेवी का एक तरह से पूरा हम देखें कि मास है और जो हम कहें कि एक तरह से एफिशिएंसी है, उसको मैच कर पाएंगे। धन्यवाद। ये जो स्कीम है, ये नेवी का जो यूथफुल प्रोफाइल और टेक्निकल कॉम्पिटेंस में बढ़ावा लाने के लिए है। तो अभी क्या होगा, ये जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, उसमें हमने करिकुलम वगैरह टेलर करके जो ट्रेनिंग अभी जो पहले से जो नौजवान भर्ती हो रहे हैं, उनका सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग ही होगा इनके लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ा इम्प्रूव्ड होगा। हमने क्या किया, ये पहले 22 वीक्स का ट्रेनिंग होता था इनिशियल ट्रेनिंग में, उसको हमने अभी कम कर दिया कि 16 वीक्स ट्रेनिंग बेस में होगा और 2 वीक ट्रेनिंग शिप में होगा। तो इसमें हम न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोसेसेस, सिमुलेटर्स, एमुलेटर्स, ये सब लाके इनका ट्रेनिंग का मेथडोलॉजी इंप्रूव करके ट्रेनिंग आउटपुट
सेम या बेहतर रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग ड्यूरेशन कम किया गया। सो व्हाट विल हैपन इज जो इनिशियल जो हमारा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, जो फर्स्ट 4 इयर्स में पहले भी लोग करते थे, उसमें सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस विल बी देयर, लेकिन द प्रॉब्लम विल कम फॉर द डीपर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए currently we have trained personnel called artificers, तो जिनका ट्रेनिंग होता है करीब 2-2.5 साल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में होता है, और उसके बाद वो जहाज में जाके काम करके फिर प्रोफिशिएंट हो जाएगा और इक्विपमेंट रिपेयर करना वगैरह शुरू कर देता है। तो इसमें अगेन वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीट चेंज। इसमें 2 तरीके से हम वी आर ब्रिंगिंग इन इम्प्रूवमेंट्स। एक तो ITI क्वालिफाइड अग्निवीर्स को एनरोल करेंगे, जिसमें से ये फायदा होगा कि ITI ट्रेंड जो है उसका ऑलरेडी बेसिक टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो उसको जहां 2 साल का 2 या 2.5 साल का ट्रेनिंग पहले होता था, उसको अभी बस 6 मंथ्स का एडिशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट विच इज देयर ऑन बोर्ड शिप और सबमरीन और एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। दूसरा मेथड जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द नेवी एंट्री आर्टिफिसर स्कीम। दैट मीन्स जो ऑलरेडी नेवी में है और या अग्निवीर भी हो सकता है, लेकिन वो 4 साल के बाद 5th ईयर में उनको ये आर्टिफिसर ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो दे विल बिकम क्वालिफाइड टू अंडरटेक डीप रिपेयर्स ऑफ द इक्विपमेंट। सो इस तरीके से हमारे ख्याल से देयर विल बी नो रिडक्शन इन द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बल्कि वी फील दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। एंड इन फैक्ट वी आर ऑल नेवी इज ऑल्सो लुकिंग एट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटर मेंटेनर। मतलब जो ऑपरेटर है, मेंटेनर है, वो इक्विपमेंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ न्यू मैनिंग प्लान दैट वी आर लुकिंग एट इन द नेवी। धन्यवाद। Number 60, but before that I want to say that many media friends are calling this scheme as tour of duty. That is incorrect. This is the Agnipath scheme. So I request everybody to refer it as Agnipath scheme and not tour of duty. It's being confused. Number सर, मेरा नाम संदीप है, न्यूज़ 18 इंडिया से। मेरा सवाल है वायुसेना प्रमुख से। सर, चूंकि सेना में जो यूथ आता है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जॉब, एक पेंशनेबल जॉब की सोच से आता है, ये जो नई स्कीम है वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ना तो अब इसमें स्टेबिलिटी सिर्फ 4 साल की है और पेंशन इसमें है नहीं। देखिए, आज भी क्या होता है कि 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हायर स्टडीज़ परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन अभी 12th पास है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज़ कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज़ स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न अ फेयरली गुड सैलरी with a good bank balance at the savings at the end of his 4-year tenure। इसके साथ साथ उसका स्किलिंग भी हो रहा है, जो कि बाहर अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज़ हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियाटिज्म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगी। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज़ अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है ही इज़ द मच मोर कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड यूथ who can face the challenges of the world. Okay, 107. सर, नीरज राजपूत, ABP न्यूज़। सर 107। सर, मेरा सवाल नौसेना प्रमुख से है। एक तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर में अब महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी, सही है क्या?
अभी तक तो सिर्फ अधिकारी रैंक पे थी। और दूसरा ये कि जो अगर नौसैनिक जो अग्निवीर आएगा, और अभी हम लोग देखते हैं कि नेवी की जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, चाहे हम लोग वॉरशिप की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, और एविएशन भी है। तो क्या ये जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, क्या वो उसके लिए काबिल होगा इस तरह की टेक्निकल जॉब के लिए करने के लिए? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि जो नौसैनिक है वो ट्रेनिंग के बाद भी जब सर्विस में रहता है उसकी ट्रेनिंग स्किल जो है बढ़ती रहती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि नेवी के लिए? धन्यवाद। देखिए, ये नौसेना में अभी सिर्फ विमेन ऑफिसर्स हैं, तो जिस अग्निवीर स्कीम के साथ हम विमेन सेलर्स को भी एनरोल करेंगे, तो एक मेजर स्टेप है। और हमारा अभी इसका सब तैयारी हो चुकी है, और इसमें हम कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, क्योंकि ये जो विमेन ऑफिसर्स का अभी ऑन बोर्ड डिप्लॉयमेंट भी हुआ है करीब 1-1.5 साल से, और हमने सब स्टडी कर लिया, और कई देशों में है women are working on board ships. So we are a general neutral service, and we feel that we will only see whether he or she is capable of doing the job that is interested. So we are welcoming this women joining in the ranks. The aspect of training जो आपने बोला है, training is something that is continued beyond the initial training as well. What I had explained earlier was that the basic training is what is planned is of 16 plus 2 weeks on board, that is about 18 weeks. तो इसके बाद उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, तो वो अभी भी होता है. ओनली थिंग इज प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है हमने रिड्यूस कर लिया. तो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द ट्रेनिंग बिहाइंड दिस इज दैट द ट्रेनिंग शुड बी adequate and just in time. There is no point in over training a person. So first हम उसको basic training कराएंगे, that is 16 plus 2 weeks. उसके बाद there will be another 16 weeks of training for professional work. That is whether he is a gunnery rate, or whether he is a anti-submarine warfare rate, or whether he is an electrician, or he is a mechanician, etc. तो इसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, then he will go on board ship. So thereafter he will be available for another almost 3 years plus to serve the ship, and thereafter he can decide whether he wants to continue and become a permanent sailor in the Navy, or he wants to use the experience and go and contribute in the nation outside. So हमारी तरफ से we feel that there will be the training will be adequate, क्योंकि अभी भी जो हमारे जो सेलर्स हैं उनका यही ट्रेनिंग है in the first 4 years. मतलब he does basic training, and then he does basic professional training, and then he doesn't do any other course for the next almost 6-7 years. So I don't see any difficulty at all. धन्यवाद. Number 38. जरा आसमान की तरफ भी बढ़िए आप लोग. मैं देख रहा हूँ कि जल थल में ही आप सिमट कर रह गए हैं, नभ की उड़ान नहीं भर रहे हैं. सर, मदन जड़ा हूँ हिंदुस्तान अखबार से. मित्रों, एक चीज मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको आगामी 1-2-3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है. इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में, जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कारपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे. वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है जो मेरी जानकारी में.
और आगामी 1-2-3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे। जी सर, मदन जेड़ा हिंदुस्तान अखबार से हूँ। मेरा सवाल है कि क्या जैसे हमारी थ्रेट चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्या इस प्रकार के जवान चाइना और पाकिस्तान की सेना में भी हैं? दूसरा, जो ट्रेनिंग की बात कही है सेना के, जो अग्निवीर को 10 वीक की ट्रेनिंग की बात कही है, क्या ये 10 वीक की ट्रेनिंग बहुत कम नहीं है? तीसरा, क्या फ्यूचर में क्या अफसरों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाने की योजना है? जैसे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने अपने शुरू के संभाषण में बताया था कि ये जो अग्निपथ स्कीम का मॉडल है, इसको बाकी सेना या बाकी कंट्रीज़ की डिफेंस फोर्सेस में जो मॉडल है उसको स्टडी करके पूरे अध्ययन और डिटेल एनालिसिस के बाद इसका रूप तैयार किया गया है। एंड दैट इज़ हाउ the best practices which are there in other armies and other defense forces have been incorporated in this scheme, which is tailor made to meet our conditions. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरा, आपने कहा चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में, मैंने वो तैयारी के बारे में आपको पहले ही बताया है। आपके प्रश्न का दूसरा भाग मैं मिस किया है, तो आप बता फिर से। हाँ, अभी मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, पर चाइना का दूसरा तरीका का मॉडल है, वहाँ की भी कॉन्स्क्रिप्ट्स है और वो अलग अलग उनका ट्रेनिंग है। पाकिस्तान का मॉडल तकरीबन हमारा जो पहले मॉडल है उसके मुताबिक ब्रॉडली इट इज़ ऑन दोज लाइंस। वैसे हम लोगों ने बहुत किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की है, और मैं बतला देना चाहता हूं, जो नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। ये है, ठीक है, स्टडी किया है, क्या है स्ट्रक्चर, कैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, दूसरी कंट्रीज का भी स्टडी किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत सोच समझकर इस कंट्री के इंटरेस्ट में, यहाँ के नौजवानों के इंटरेस्ट को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 67। सर, मेरा नाम मनीष है, मैं इंडिया टीवी से हूँ। मेरा सवाल एयरफोर्स चीफ से है। सर, ये जो फर्स्ट गो है उसमें कितने अग्निवीर एयरफोर्स की तरफ आएंगे, संख्या कितनी है, और क्या संख्या कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि करीबन 7 से 8 हज़ार पर साल रिक्रूटमेंट होती है। ऐसे में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी या हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ हम देखते हैं, तो इनकी भूमिका कहाँ होगी, और जो पेंडिंग एग्जाम्स, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, उनका क्या होगा सर? थैंक यू। ये अग्निपथ स्कीम जो है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कैरी आउट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सर्विस। तो इनिशियली हमारा ये आइडिया है कि जो इनिशियल रिक्रूट्स हैं, थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है, जो कि मोरलेस अभी रेडी है, फाइनल निटिग्रिटीज़ को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे, उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे, तब जो पुराने एयर वॉरियर्स है उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी, वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स, थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। थैंक यू। Sorry, महिलाओं का I have given acceptance in principle for inducting women. Sorry. Okay, we take this last question. सर 2-3 सवाल है क्योंकि माइक काफी देर बाद आया है। I think संधू विद इंडिया ब्रीफ रखिए, छोटा सवाल रखिए। दो तीन सवाल एक ही बार में। का मानना है कि काफी हद तक वन रैंक वन पेंशन काफी बॉक डाउन कर रहा है गवर्नमेंट को। क्या ये स्कीम उसके लिए है, क्योंकि इसमें तो पेंशन नहीं है? और दूसरा सर, सीडीएस की घोषणा काफी समय हो चुका है, वो नहीं हुई है, उस पर भी आप टिप्पणी कर दें। We will take questions only on the Agnipath scheme.
ये आई हैड ओके, अच्छा मुझसे पूछ रही हैं? मैंने तो बोलना बंद कर दिया है। सीडीएस की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी, सारी चीजें अंडर प्रोसेस हैं। क्या बात है, वन रैंक वन पेंशन। मैं समझता हूं कि इतनी शानदार इस स्कीम को संदेह के नजरिए से मत देखिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। हमारी यूथफुलनेस हो हमारी फोर्स के अंदर, इस बात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। बस, धन्यवाद। Okay, 257. Good afternoon, Vishnu Shom from NDTV. Perhaps the Defense Secretary could take this question. I'm just trying to understand, or anybody if you choose, what is the annual saving going to be with this scheme? By when would our funds, our consolidated funds, go up? And is it a correct assumption that this will go towards capex? मित्रों, इसकी रिप्लाई मैं करना चाहता हूं। आर्मी को कभी हम सेविंग के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को। इसमें भले ही सेविंग वगैरह की बात छोड़िए, और अधिक जितनी खर्च करने की आवश्यकता होगी, हमारी गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। खर्च जितना भी करना पड़ेगा सब खर्च करेंगे, खर्च का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। Thank you, sir. Raksha Mantri has to go for an important and urgent meeting. We close the press conference now. Thank you, friends. You've tried recruiting, across the country.